कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपा गया था। उसके बाद सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए थे, सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था और यह सब किया था उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के लिए, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है। सदी का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। सीने पर बैठकर पति के दिल पर चाकू से वार, प्रेमी के लिए पति को काट डाला। कहते हैं कि प्यार में इंसान किसी भी हद से गुजर जाता है, लेकिन सौरभ राजपूत हत्याकांड की जो दिल दहला देने वाली स्टोरी सामने आई है, उसे सुनने वालों की भी रूह कांप उठी है। जी न्यूज के पास सौरभ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें इस बात का साफ जिक्र है कि उसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपने पति के सीने पर बैठकर उसके दिल पर चाकू से वार किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी मुस्कान के प्रेमी साहिल ने ही उसके हाथ में चाकू दिया था और बेहोश पति सौरभ राजपूत पर उसका इस्तेमाल करके दिखाया था। इसके अलावा साहिल ने मुस्कान को कहा था कि वो सौरभ के दिल में चाकू से 3 बार वार करे और इसके बाद ही वो एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। बाद में सौरभ के हाथ काट कर भी अलग कर दिए गए थे। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका सिर धड़ से अलग किया गया, दिल पर चाकू से 3 वार किए गए, दोनों हाथ कलाई से अलग कर दिए गए, गर्दन पर भी कई बार किए गए। ये सब सौरभ की मौत की वजह है। इसके अलावा बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी, चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था, एक आंख खुली थी जबकि एक बंद थी, बॉडी पूरी तरह से सीमेंट में लिपटी हुई थी, ठुड्डी पर चोट थी, गले पर फंदे के निशान थे। इस बीच जेल की सलाखों के पीछे कैद हत्याकांड के दोनों आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को नशे की आदत की वजह से जेल में दिन काटना भारी पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने शराब और गांजे के नशे में सौरभ का मर्डर किया था। उसके बाद भी दोनों नशे में ही डूबे रहे थे। ऐसे में जेल के अंदर नशा न मिलने पर उन्हें नींद नहीं आ रही और इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। लिहाजा उनकी हरकतों को देखते हुए जेल प्रशासन ने नशा उन्मूलन केंद्र से डॉक्टर बुलाए, जिन्होंने उन्हें दवाई दी और काउंसलिंग की। विशेषज्ञों के मुताबिक नशे की लत छोड़ने में उन्हें 10 से 15 दिन लगेंगे। कोई नशे का बंदी आता है तो हम ये प्राय होता रहता है, नशे के बंदी जेल में आते हैं तो यहाँ डॉक्टर और हमारे नेतृत्व में नशा उन्मूलन केंद्र चलता है। उनको आवश्यकता दवाई की पड़ती है तो दवाई भी देते हैं। धीरे धीरे दवाई के बाद हम योग, प्राणायाम और ध्यान पर ला करके उनको नशा मुक्ति करा देते हैं और लगभग इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन लगेंगे कि वो नशे की आदत उनको पूरी छूट जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से हम दोनों का विशेष ध्यान रख रहे हैं और थोड़ा सा बंदियों से अलग भी रख रहे हैं। बिल्कुल अलग इसलिए नहीं रख रहे कि एकांतवास में नहीं रखा जा सकता है। हमारा प्रयास ये है कि हम सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बंदी रक्षक हमारे मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़की के ऊपर और पुरुष हैं वो पुरुष के ऊपर, जेलर और डिप्टी जेलर, मैं खुद रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वहीं दोनों आरोपी जेल में भी एक साथ रहने की मांग कर रहे हैं, जिस पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज ने जी न्यूज को बताया कि एक साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता है। रक्त संबंधों के अलावा मुलाकात भी नहीं होती है। मुस्कान महिला बैरक में है जबकि साहिल पुरुष बैरक में, दोनों आपस में नहीं मिल सकते। प्रारंभ में दिक्कत हुई थी, उन्होंने जैसे कि एक साथ बंद होने के लिए कहा या पास बंद होने के लिए कहा, जो कि जेल में संभव नहीं है। जेल में जो महिला बैरक होती है उसका पुरुष बैरक से कोई संबंध नहीं होता है, तो बिल्कुल उनको समझा दिया गया। खाने में दिक्कत करी तो वो भी समझा दिया गया। उनको नशे की आदत है तो हमारे यहाँ नशा उन्मूलन केंद्र चलता है, उसको हम उसके माध्यम से दवाई दिलवा रहे हैं। एंटी विड्रॉल सिम्टम्स थे तो डॉक्टर को दिखा दिया गया, दवाई दिलवाई गई। इसके अलावा मुस्कान और साहिल के कोई भी करीबी या परिवार का कोई भी सदस्य अब तक उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। मुस्कान बहुत कम खाना खा रही है और एक कोने में अकेली बैठी रहती है। साहिल शुक्ला अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा है, जबकि मुस्कान अब भी चुपचाप बैठी रहती है और खाने के समय के अलावा अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाती है। ये वही जेल परिसर है जहां पर मुस्कान और साहिल दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों के किसी भी करीबी या परिवार के सदस्य ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की है। मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए नींद की गोली का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने खैर नगर के मेडिकल स्टोर से खरीदा था, जहां मुस्कान अपने साथ एक बुजुर्ग शख्स को लेकर आई थी। मोबाइल फोन में उसने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था जिसमें एंजाइटी की आयुर्वेद दवाई लिखी हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब मेडिकल स्टोर के संचालक ने टीवी पर मुस्कान के पिता का इंटरव्यू देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये वो बुजुर्ग नहीं थे जो उसके साथ दवा लेने आए थे। कुछ डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो सिर्फ मोबाइल पे दिखाया था और मोबाइल से उन्होंने दवाई ली थी। ये किस तरीके की दवाई आप लोगों के यहाँ से ले गई थी? कोई बेहोशी की दवा कुछ? भैया बेहोशी की कोई दवा नहीं देते हम किसी को। ये आयुर्वेदिक दवाई ले गई थी और आयुर्वेदिक ही दवाई दी गई थी, क्योंकि पर्चा भी आयुर्वेदिक दवाई का लिखा हुआ था।
दुकान के मालिक ने बताया कि वो सिर्फ एंजाइटी की आयुर्वेद दवाई थी, उससे बेहोशी या नींद नहीं आती। कोई ओवरडोज नहीं होती, आयुर्वेदिक का कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक एक अपने आप में एक कह दें कि वो फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी आपको। अच्छा, उस अगर दवाई से अगर ओवर डे ले तो बेहोश तो हो सकते हैं? नहीं, अच्छा, बेहोशी की दवा नहीं थी। बेहोशी की दवा नहीं होती वो। मेरठ से शिवम प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।